बिहार की राजनीति में जिस बदलाव का दावा किया जा रहा था, रविवार सुबह वो बदलाव हो गया। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। इस बात का पहले से ही दावा किया गया था कि 28 को बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार बन सकती है और नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार के इस कदम को लेकर सियासी हलकों में जुबानी जंग कई दिनों से जारी है, जो अभी तक चल रही है। राजनेता ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी नीतीश कुमार के इस कदम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। नीतीश कुमार का जादू। 2005 से अब तक ज्यादातर समय सीएम रहे नीतीश कुमार। 20 मई 2014 को सीएम बने जीतन राम मांझी। 278 दिन सीएम रहे जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार ने बनाया था उन्हें सीएम। बिहार में अब तक कुल 23 सीएम हुए हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम के रूप में शपथ ले ली है और खास बात तो यह है कि राज्य में साल 2005 से अब तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि नीतीश की जगह किसी अन्य ने सीएम के तौर पर शपथ ली हो। हालांकि वो शपथ भी जिसने ली वो भी नीतीश के कहने पर ही ली गई। ऐसा हुआ 20 मई 2014 को, जब जीतन राम मांझी सीएम बने थे और वो 22 फरवरी 2015 तक यानी 278 दिन तक इस कुर्सी पर रहे। कमाल की बात यह है कि उन्हें भी नीतीश कुमार ने ही सीएम बनाया था। मांझी उस वक्त जेडीयू में ही थे और यही नहीं, बिहार में आज तक नीतीश कुमार को मिलाकर कुल 23 सीएम हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समय नीतीश कुमार ही सीएम रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके सारे कार्यकाल मिला लिए जाएं तो वो 17 साल 151 दिन से ज्यादा सीएम रह चुके हैं। उन्होंने बिहार के कृष्णा सिन्हा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो आजादी से पहले भी बिहार के सीएम थे और आजादी के बाद सबसे पहले सीएम रहे। वो कुल 17 साल 51 दिन बिहार के सीएम रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने 9वीं बार सीएम के तौर पर शपथ ली है, लेकिन कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ, यानी सरकार बदल जाती है लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहते हैं। इससे भी बड़ी कमाल की बात यह है कि उनकी पार्टी पिछले चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी रही थी, लेकिन फिर भी कुर्सी पर नीतीश कुमार की बैठे हुए आपको नजर आए थे और अभी भी बैठे हैं। नीतीश के इस जादू को समझने के लिए बिहार की राजनीति और नीतीश के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार बिहार की कुर्मी जाति से आते हैं, जिसकी आबादी महज 2.87% है। ऐसे में कुर्मी कोयरी मिलाकर 7% से ज्यादा वोट बैंक बन जाता है। इस जादू का असर साल 2005 में दिखाई दिया। इस साल चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई और सीएम बन गए। सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने पिछड़ा वोट बैंक, महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की। ये फैक्टर साल 2010 में काम आया और नीतीश दोबारा सीएम बने। लेकिन इसके बाद उलटफेर का दौर शुरू हुआ। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में फिर लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। आरजेडी को 80 सीटें हासिल हुई, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 71, लेकिन नीतीश कुमार सीएम बने। इसके बाद साल 2017 में आरजेडी से अलग होकर फिर एनडीए से गठबंधन किया, लेकिन सीएम खुद रहे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। यहां आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे आगे रही, बीजेपी 74 सीट के साथ दूसरे नंबर पर और जेडीयू 45 सीट के साथ तीसरे नंबर पर, लेकिन सीएम नीतीश कुमार रहे। साल 2022 में नीतीश ने एक बार फिर एनडीए का साथ छोड़ दिया और आरजेडी से फिर गठबंधन कर लिया, लेकिन सीएम फिर भी नीतीश ही रहे। अब विधानसभा चुनाव से करीब 1.5 साल पहले एक बार फिर आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी से हाथ उन्होंने मिला लिया, लेकिन सीएम फिर से नीतीश कुमार है। दरअसल हर बार उलटफेर के बाद सीएम नीतीश कुमार ही रहते हैं। इसकी बड़ी वजह एनडीए और आरजेडी की दूरी भी है। 90 के दशक में लालू यादव बीजेपी के समर्थन से सीएम बने थे। तब लालू यादव मंडल आयोग की हवा भुना रहे थे और बीजेपी कमंडल की राजनीति को धार दे रही थी। कांग्रेस के विरोध में दोनों एक हुए थे, पर साथ सादा दिन तक नहीं चला। 10 मार्च 1990 को लालू पहली बार बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे। 23 सितंबर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा बिहार से गुजर रही थी। लालू यादव ने रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया। इससे नाराज बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और लालू यादव बीजेपी के रिश्तों में जो खटास आई वो आज तक बरकरार है। ऐसे में बिहार की राजनीति के 3 ध्रुवों बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू में बीजेपी और आरजेडी का एक साथ मिलना लगभग असंभव सा है। ऐसे में नीतीश कुमार ही वो संतुलन फैक्टर हैं जो दोनों तरफ जा सकते हैं। नीतीश कुमार की इस फ्लेक्सिबिलिटी देखकर सहयोगी पार्टी भी उन्हें सीएम बनाने में देर नहीं करती, ताकि किसी भी तरह गठबंधन बना रहे।
नीतीश की यही खासियत है कि वो तीसरे नंबर पर होकर भी किंग मेकर नहीं बल्कि किंग है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।